تو सोचित हेकियो तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस ये प्रत 5G स्मार्टफोन खतर बनोमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छो एयरटेल 5G प्लस अद कह 5G क्या आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। युवा संगम के दूसरे मरहले के लिए इंदराज कराने की वजीर आज़म की नौजवानों से तलकीन। अवामी शिकायत को वक्त के साथ हल किया जाए और हमाजहत तरक्की के लिए तेजी से तब्दीली लाई जाए, LG मनोज सिन्हा। सेहत के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकारीब मुनक्किद और घरेलू गैस की कीमत तय करने से मुतालिक नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत को मरकजी काबीना की मंजूरी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस शान, आराम और राब्ते का दूसरा नाम है। मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी के एक ट्वीट का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिकंदराबाद और तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन से सयाहत, खास तौर पर रूहानी सयाहत के शोबे को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार भी तेज होगी। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को कल झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तजदीद का संग बुनियाद भी रखेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बेशुमार लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसी दौरान वज़ीर नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो युवा संगम के दूसरे मरहले के लिए इंदराज कराए। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पहले मरहले में किए गए मुख्तलिफ युवा संगम तबादलों की तस्वीर और वीडियोज देखते रहे हैं और ये तबादले एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को और गहरा करने के बेहतरीन तरीके हैं। नौजवान ebsb.aict.india.org पर पोर्टल पर इंदराज करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज LG मुलाकात के तहत उन शहरियों से बात की जिन्होंने JKI ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारा पुख्ता अज़म है कि अवामी शिकायत को वक्त के साथ हल किया जाए और हमाजहत तरक्की के लिए तेजी से तब्दीली लाई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया ने मौसर पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को तैयार करने के लिए कई बड़े इकदाम शुरू किए हैं ताकि इनसे आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा हो। LG ने कहा कि शफाफ और जवाबदेह तर्ज हुक्मरानी इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की का फायदा तमाम तबकों, खास तौर पर कतार में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचे। शहरियों से बातचीत करते हुए LG ने इनकी शिकायत और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया। शंकराचार्य चोटी के दामन में माहौलियात के तहफ्फुज और सफाई सुथराई से मुतल्लिक श्रीनगर के एक शख्स की शिकायत पर SMC को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। इस तरह से बारामूला, पुलवामा और अनंतनाग समेत कई अजला के लोगों की तरफ से पेश की गई शिकायतों के बारे में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत जारी की गई कि वो इन शिकायत का अजाला जल्द से जल्द करने के इकदाम करें। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अहले उम्मीदवारों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023 की ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। दाखिले के लिए उम्मीदवारों की अहलियत और प्रोग्राम्स के बारे में तफासिल के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन करें। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल के लिए इस दिन का मौजू है सबके लिए अच्छी सेहत। ये दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मौरिज वजूद में आने के ठीक वक्त से यानी 1948 से मनाया जाता है और रवां साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अपना 75वां यौम तासीस मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज के दिन के हवाले से एक पैगाम देते हुए कहा कि मरकजी सरकार लगातार सेहत शोबों के बुनियादी ढांचे को पायदार व मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है ताकि हर एक शहरी को बराबर की सेहत सहूलियत मुयस्सर हो सके। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल और केसों में इजाफा के मद्देनजर मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और इनसे ताकीद की कि वो कोविड के केसों में इजाफे पर रोकथाम के लिए मौसर और ठोस इकदाम करें। इसी दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6050 नए केस दर्ज किए गए और इस तरह से सरगर्म केसों की तादाद
28,000 से तजावुज कर गई। दरियासना आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर वजारत सेहत की जानिब से एक वैकाथॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने शिरकत करते हुए लोगों से ताकीद की कि वो अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए इन आदात को अपनाएं, जिनकी बदौलत न सिर्फ मौजी बीमारियों का खात्मा किया जा सके बल्कि मौसमी बीमारियों पर काबू पाने में भी मदद मिले। इस वैकाथॉन में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी शिरकत की। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में आज वर्ल्ड हेल्थ डे के सिलसिले में एक अजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ केयर कायाकल्प अवार्ड भी तकसीम किए गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए सरकार के इकदामात की वजाहत की। इस मौके पर सेहत महकमे के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने भी अपने ख्यालात पेश की। NHM के मिशन डायरेक्टर ने जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन की कारकर्दगी बयान की और कहा कि इस मिशन के तहत तमाम हेल्थ सेंटरों में तिबी सहूलियात पहुंचाई जा रही है। श्रीनगर और शोपियां अजला हेल्थ और वेलनेस सेंटरों के तौर बेहतरीन सेंटर करार दिए गए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा में भी आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट के माहिर डॉक्टरों ने सेहत के हवाले से कई जानकारियां फराहम की। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कौल ने अपनी तकरीर में कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में सेहत शोबे को कई चैलेंजों का सामना दरपेश है, ताहम सिक्किम्स के माहिरीन इन चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिक्किम्स डॉक्टर फारूक जान ने भी तकरीर पर वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम हसन यद्दू ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मरकजी काबीना ने घरेलू गैस की कीमत तय करने से मुतालिक नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत को मंजूरी दे दी है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुदरती गैस की कीमत भारत के खाम तेल स्टॉक की माहाना औसत का 10% होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद कीमतों के इस्तेकाम को यकीनी बनाने और तेल की पैदावार वाली कंपनियों को मार्केट के नामुआफिक उतार चढ़ाव से खातिर ख्वाह तहफ्फुज फराहम करना है। एक ट्वीट में वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा कि रसोई गैस की नई कीमतों से मुतल्लिक काबीना के फैसले में सार्फिन के कई फायदे हैं। उन्होंने इस कदम को शोबे के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। मरकजी वजारत बराई माहौलियात और जंगलात में सेक्रेटरी लीना नंदन ने आज झील वलुर का दौरा किया और यहां वलुर के बचाव और रख रखाव के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वलुर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेक्रेटरी मुस्तफा को झील वलुर के अहयाई नौ के लिए किए जा रहे इकदाम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया झील वलुर को सयाहों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाने के लिए भी काम कर रही है। सेक्रेटरी मुस्तफा ने इंतजामिया के उन इकदामात की सराहना की जो उन्होंने झील वलुर को जाज़िब नजर बनाने के लिए किए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार झील की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाने के लिए हुकूमत की वागुजारी में भी कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि अगरचे झील में घास फूस को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ताहम मौजूदा वक्त में झील की सफाई पर खास ध्यान दिया गया। बाद में उन्होंने वलुर के इर्द गिर्द शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। आज गुड फ्राइडे है। ये दिन ईसा मसीह को मसलूब किए जाने की याद में मनाते हैं। इस दिन लोग चर्च जाते हैं और फ्राइडे की खुसूसी दुआया में शिरकत करते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे के मौके पर ईसा मसीह की कुर्बानी के जज्बे को याद किया। एक ट्वीट में वजीर आज़म ने कहा कि ईसा मसीह ने दुख तकलीफें बर्दाश्त किए, लेकिन खदमत और रहमदिली के अपने नजरियात से कभी इन्हिराफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने दुआ की कि ईसा मसीह के ख्यालात लोगों को जज्बा फराहम करते रहे। कुपवारा के हफरादा जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका तलाशी पार्टी ने मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई करते हुए हथियारों की एक बारीक खेप जब्त की है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक इस कार्रवाई में 720 राउंड, 10 UBGL ग्रेनेड जो कि रूसी साख्त के मालूम होते हैं के अलावा 5 RPG राउंड और दीगर मवाद जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि हथियारों की एक खेप बाज़ाब्ता तौर पर सील बंद तरीके पर रखी गई थी। पुलिस ने बताया कि इलाके में मजीद हथियार और गोला बारूद होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस गर्ज से वसी इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है।
کپواڑہ میں جموں کشمیر پولیس کا ایک اہلکار جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلع صدر عبد الرحمان لون کی ذاتی حفاظت پر تعینات تھا، آج اچانک گولی لگنے سے جاں بحق ہوا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آیا یہ حادثاتی موت ہے یا کچھ اور معاملہ، یہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حکومت پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ خطے چناب کے علاقے مڈوا ڈویژن کے لوگوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے اقدامات کرے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں وادی چناب کے دور افتادہ علاقوں بالخصوص مڈوا کے لوگوں کی مخدوش حالات زار کی جانب انتظامیہ کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ ابھی بھی ناقابل رسائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دور جدید میں بھی یہ آبادی تاریکی میں قیام پذیر ہے اور بجلی اور صحت کے بنیادی ڈھانچے، ٹیلی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ سکاسٹ کشمیر کے کرشی وگیان کیندر پمبئی کلگام میں آج گجر بکروال طبقوں کے لیے ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ضلع کے زراعت سے وابستہ گجر بکروالوں نے حصہ لیا۔ جانکاری پروگرام میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ پروفیسر دل محمد مخدومی نے مہمان خصوصی سے شرکت کی اور گجر بکروالوں میں سپرے مشینوں کے علاوہ آلات کشاورزی تقسیم کیے۔ اس موقع پر سائنسدانوں کے علاوہ سکاسٹ کے کئی افسران اور مقامی لوگ بھی موجود تھے۔ دان کی فصل لگانے کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی اننت ناگ میں محکمہ اریگیشن حرکت میں آ گیا ہے اور اب تک کئی اریگیشن کنالوں کو کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس سے صاف کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر محکمہ اریگیشن فیاض احمد ڈار نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ رواں سیزن میں آبپاشی کے حوالے سے کسانوں کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی، کیونکہ محکمہ آبپاشی نے وقت سے پہلے ہی 80% کنالوں کو قابل کار بنانے کا کام انجام دیا ہے اور باقی ماندہ کام آئندہ دنوں میں مکمل کیا جائے گا۔ کولوان صبح 7 بجے پہ برو پانے پیان کولوان کر ہل شوری پیان کریں یت مطلب قریباً 50 کھارن زمینس آب امیک یہ بنو اریگیشن یپری لاد اخ تو یہ ساری کھت بیسٹ بس آب یوتس واتان یم وز دانہ کران آب یوتس واتان کی یہ وتے مطلب سورے مکلن مے اینڈس پہ زمین یہ گھن مطلب اس نقصان گھان ابی ون فائدہ ون اگر مطلب تور کم آب تہ سہ وات تمہ سۭتۍ فائدہ لوگ۔ ڈگری کالج قاضی گڑھ میں آج جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ٹریفک قوانین کی جانکاری فراہم کرنے کی غرض سے ایک سیشن منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک رورل کشمیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے نوجوان نسل کو ٹریفک قوانین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں دلچسپی لینے کی تاکید کی۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج قاضی گڑھ کے انچارج پرنسپل محمد مقبول پالا نے بھی ٹریفک حکام سے تعاون کرنے کی اپیل کی تاکہ سڑکوں پر بلا خلل کے ٹریفک کی آواجاہی جاری رہے اور سڑک حادثات میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہو۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر التجا مفتی نے سرکار کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کے 1 سال بعد شرطیہ پاسپورٹ جاری کرنا مرکزی سرکار کی طرف سے ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ مذاق ہے۔ التجا مفتی نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر پولیس جانچ کے اس معاملے میں عدالت کو گمراہ کر کے ان کے پاسپورٹ کے اجرائی میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ہاتھیوں کے تحفظ سے انسانی سماج سے فائدہ پہنچے گا اور اس سے آب و ہوا میں تبدیلی کے مسئلے کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ کازی رنگا نیشنل پارک میں گج اتسو 2023 کا افتتاح کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ ہاتھی بغیر کسی وجہ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔